बैल और गधा। किसी गांव में एक बड़ा जमींदार रहता था। खुदा ने इसे बहुत सी जमीन, बड़े बड़े मकान और बाग दी। बढ़िया थे जहां हर किस्म के फल अपने अपने मौसम में पैदा होते थे। गाय और भैंसों के अलावा इसके पास एक अच्छी किस्म का बैल और अरबी गधा भी था। बैल से खेतों में हल चलाने का काम लिया जाता और गधे पर सवार होकर जमींदार उधर उधर सेर को निकल जाता। एक बार उसके पास कहीं से घूमता फिरता एक फकीर निकल आया। जमींदार एक रहमदिल आदमी था। इसने फकीर को अपने हाथ ठहराया। इसके खाने पीने और आराम से रहने का बहुत अच्छा इंतजाम किया। 2-4 दिन बाद जब वो फकीर वहां से जाने लगा तो उसने जमींदार से कहा, चौधरी, तुमने मेरी जो खातिरदारी की है मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। तुम देख रहे हो कि मैं एक फकीर हूं। मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हारी खिदमत में पेश करूं। हाँ, मैं जानवरों और हैवानों की बोलियां समझ सकता हूं। तुम चाहो तो ये इल्म मैं तुम्हें सिखा सकता हूं, लेकिन तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम ये भेद कभी किसी को नहीं बताओगे, और ये भी सुन लो कि अगर तुमने ये भेद किसी से कह दिया तो फिर जिंदा ना रह सकोगे। चौधरी ने कहा, बाबा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं ये भेद कभी किसी को नहीं बतावेगा और तुम्हारा ये एहसान उम्र भर याद रखूंगा। खैर, फकीर ने इसे जानवरों और हैवानों की बातें समझने का अमल सिखा दिया और चला गया। जमींदार के पास जो बैल था वो बेचारा सुबह से पिछले पहर तक हल में जता रहता। शाम को जब वो घर आता तो इसके खाने के लिए भूसा डाल दिया जाता, लेकिन गधे को सब्ज घास और चने का दाना खाने को मिलता। गरीब बैल ये सब कुछ देखता और चुप रहता। वक्त इसी तरह गुजर रहा था। एक दिन जब बैल खेतों से वापस आते हुए गधे के पास से गुजरा तो गधे ने इसे लंगड़ाते हुए देखकर पूछा, भाई, आज तुम लंगड़ा लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? बैल ने जवाब दिया, गधे भाई, आज मुझे बहुत काम करना पड़ा। मैं जब थक जाता था तो नौकर मेरी पीठ और टांगों पर जोर जोर से लाठियां मारता। मेरे टांग में चोट लग गई है। खैर, अपनी अपनी किस्मत है। गधा चुप रहा और बैल अपने थान की तरफ चला गया। जहां बैल बंधा करता था वहां जमींदार को अपने नौकर के लिए घर बनवाना था। कुछ दिनों के बाद जमींदार ने बैल के लिए भी गधे के पास ही खुरली बनवा दी। जब दोनों को वक्त मिलता एक दूसरे से बातें भी कर लेते। एक रोज बैल को उदास और खामोश देखकर गधे ने इससे पूछा, बैल भाई, क्या बात है? आज तुम चुप चुप क्यों हो? कोई बात ही करो। बैल ने कहा, गधे भाई, क्या बात करूं? आज फिर बड़ी लाठियां पड़ी हैं। गधा कहने लगा, बैल भाई, सच जानो तुम्हारी जो दुर्गत बनती है वो देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारा दुख बांट नहीं सकता। बैल बोला, गधे भाई, तुमने सच कहा। दुख तो कोई किसी का नहीं बांट सकता, लेकिन तुम कुछ मशवरा तो दो कि इस मुसीबत से मेरी जान कैसे छूटेगी, और नहीं तो 2-4 दिन ही आराम कर लूं। गधे ने कहा, एक तरकीब मेरी समझ में आई है। इस पर अमल करोगे तो 5-7 रोज के लिए तो बच जाओगे। कहो तो बतावे। बैल बोला, नेकी और पूछ पूछ, बताओ क्या तरकीब है? गधे ने बताया, तुम ये करो कि जब हल वाला तुम्हें हल में जोतने के लिए लेने आए तो तुम आंखें बंद करके खड़े हो जाना। वो तुम्हें खींचे तो तुम 2 कदम चलना और ठहर कर गर्दन डाल देना। फिर भी अगर उसे रहम ना आए और खेत पर ले ही जाए तो काम ना करना और जमीन पर बैठ जाना। कैसा ही मारे पीटे हरगिज ना उठना, गिर गिर पड़ना। फिर वो तुम्हें घर ले आएगा। घर लाकर तुम्हारी आगे चारा डाले तो खाना तो एक तरफ रहा, तुम उसे सूंघना तक नहीं। घास दाना न खाने से कमजोरी तो जरूर आ जाएगी, मगर कुछ दिन आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि बीमार जानवर से कोई मेहनत नहीं लिया करता। लो, ये मुझे एक तरकीब सूझी थी, तुम्हें बता दी। अब तुमको इस पर अमल करने या न करने का इख्तियार है।
इत्तेफाक से जमींदार जो इस वक्त उनके पास से गुजरा तो उसने इन दोनों की बातें सुन ली और मुस्कुराता हुआ उधर से गुजर गया। चारे भूसे का वक्त आ गया था। नौकर ने गधे के मुंह पर दाने का तोबड़ा चढ़ाया और बैल के आगे भी चारा रख दिया। बैल दो एक मुंह मार कर रह गया। उग ले दिन हल वाला बैल को लेने आया तो देखा कि बैल बीमार है, रात को कुछ खाया भी नहीं। नौकर दौड़ा हुआ मालिक के पास गया और कहने लगा, ना जाने रात बैल को क्या हुआ, न खाता है न पीता है और आज मुझे पूरे खेत में हल चलाना है, कहो तो बाग में से दूसरा बैल ले इव। जमींदार ने बैल और गधे की बातें तो सुन ही ली थी। दिल में बहुत हंसा कि गधे ने खूब सबक पढ़ाया है। जमींदार हल वाले से बोला, अच्छा जाता कहाँ है, दूसरा बैल लाने की क्या जरूरत है, गधे को ले जाओ, हल में लगाकर काम निकाल लो। गधे पर मुसीबत आ गई। पहले तो दिन भर थान पर खड़े खड़े घास खाया करता, अब जो सुबह से हल में जता तो शाम तक सांस लेने की मोहलत न मिली। दम भी मरोड़ गई, डंडे भी पड़े। सूरज डूबने के बाद जब गधा लूट काफ वे अपने थान पर आया तो बैल ने इसका बहुत शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, भैया तुम्हारी मेहरबानी से आज मुझको ऐसा सिख मिला कि सारी उम्र कभी नहीं मिला था। खुदा तुमको खुश रखे। गधा कुछ ना बोला। वो इस सोच में था कि अगर 2-4 दिन यही हाल रहा तो मेरी जान ही चली जाएगी। अच्छी नेकी की कि अपने को मुसीबत में फंसा दिया। दूसरे दिन फिर हल वाला गधे को ले गया और शाम तक इसे हल में लगाए रखा। जब गधा थका हारा वापस आया तो बैल ने फिर इसका शुक्रिया अदा किया और खुशामद की बातें करनी चाही। गधा कहने लगा, मियाँ इन बातों को रहने दो, आज मैंने मालिक की ज़बान से एक ऐसी बुरी खबर सुनी है कि मेरे रूंगे खड़े हो रहे हैं। खुदा तुमको अपनी हिफाजत में रखे। बैल ने कान खड़े करके पूछा, गधे भाई सुनाओ तो, मेरा तो दिल धड़कने लगा। गधा बोला, क्या सुनाओ है। मालिक हल वाले से कह रहा था कि अगर बैल ज्यादा बीमार हो गया है और उठने के काबिल नहीं रहा तो कसाई को बुलाकर उस पर छुरी फिरवा दो। बैल कसाई के नाम से कांप उठा और कहने लगा, फिर तुम क्या मशवरा देते हो। गधा बोला, मैं तो हर हाल में तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अब मेरा ये मशवरा है कि तुम खड़े हो जाओ, चारा भूसा खाने लगो और सुबह को जब हल वाला आए तो खुशी खुशी उसके साथ जाकर हल में जत जाओ। ये बातें भी जमींदार छुपा हुआ सुन रहा था और दोनों की बातों पर उसे दिल ही दिल में हंसी आ रही थी। जान जाने के डाल। वैसे बैल ने फिर गधे के मशवरे पर अमल किया, चारे की सारी नानत साफ कर दी और कुलीले करने लगा। सुबह हुई तो जमींदार अपनी बीवी को साथ लिए बैल के थान पर पहुंचा। बैल ने जो अपने मालिक को देखा तो उछलना शुरू कर दिया। इतने में हल वाला भी आ गया। इसने बैल को बिल्कुल तंदुरुस्त पाया। खोल कर ले चला तो वो अलिफ सीन तरह दम हिलाता और अकड़ता हुआ चला के मालिक को बेइख्तियार हंसी आ गई। बीवी ने पूछा, तुम क्यों हंसे। हंसी की तो कोई बात नहीं। जमींदार ने जवाब दिया, ऐसी ही एक भेद की बात है जो मैंने सुनी और देखी जिस पर मैं हंस पड़ा। बीवी बोली, मुझे भी वो बात बता। जमींदार ने कहा, वो बताने की बात नहीं है, अगर बता दूंगा तो मर जाएगा। बीवी बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझ पर हंसे थे। जमींदार ने बहुत समझाया कि नेकबख्त, तुझ पर मैं क्यों हंसूंगा, तुझको तो वहम हो गया है। अगर मरने का डर ना होता तो जरूर बता देता। मगर वो कब मानने वाली थी। बोली, चाहो मरो, आजियो में पूछ कर ही रहूंगी। जब बीवी किसी तरह नहीं मानी तो जमींदार ने सारे पड़ोसियों को जमा किया और सारा किस्सा सुनाया कि मेरी बीवी एक ऐसी बात के लिए जिद कर रही है जिसे जाहिर करने के बाद में मर जाएगा। लोगों उसकी बीवी को बहुत समझाया और जब वो ना मानी तो अपने घर चले गए। जमींदार लाम अचार होकर वुजू करने चला गया कि भेद खुलने से पहले 2 नफल पड़े। जमींदार के यहाँ एक मुर्गा और 50 मुर्गियां पली हुई थी और एक कुत्ता भी था।
जमींदार ने जाते जाते सुना कि कुत्ता मुर्गे पर बहुत गुस्से हो रहा है कि कम बख्त तो कहाँ मुर्गियों के साथ साथ भागा चला जाता है, हमारे तो आका की जान जाने वाली है। मुर्ग ने पूछा, क्यों भाई, इस पर ऐसी क्या आफत आ पड़ी जो अचानक मरने को तैयार हो गया? कुत्ते ने सारी कहानी मुर्गे को सुना दी। मुर्गे ने जो यह किस्सा सुना तो बहुत हंसा और कहने लगा, हमारा मालिक भी अजीब बेवकूफ आदमी है। बीवी से ऐसा दबना भी किया कि मर जाए और उसकी बात न टले। मुझे देखो, मजाल है जो कोई मुर्गी मेरे सामने सर उठाए। मालिक ऐसा क्यों नहीं करता कि घर में जो शहतूत का दरख्त है इसकी 2-4 सीधी सीधी टहनियां तोड़े और इस जिदिन को तहखाने में ले जाकर उसे ऐसा पीटे कि वो तौबा कर ले और फिर कभी ऐसी हरकत ना करे। जमींदार ने मुर्ग की ये बात सुनकर शहतूत की टहनियां तोड़े और उन्हें तहखाने में छुपा आया। बीवी बोली, लो अब वुजू भी कर आए, अब बताओ। जमींदार ने कहा, जरा तहखाने चली चलूं ताका मैं भेद भी खोलूं तो कोई दूसरा जाने भी नहीं और वहीं मर भी जावे। बीवी ने कहा, अच्छा, और आगे आगे तहखाने में घुस गए। जमींदार ने दरवाजा बंद करके बीवी को इतना मारा कि वो हाथ जोड़कर कहने लगी, मेरी तौबा है, फिर कभी मैं ऐसी जिद नहीं करूंगी। इसके बाद दोनों बाहर निकल आए। कुंबे वाले और रिश्तेदार जो परेशान थे खुश हो गए और मियाँ बीवी मरते दम तक बड़े इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर करने लगे। राइटर यासिर खान।